Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR नेट चैनल। कहाँ पर जी? स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का CSIR नेट चैनल पर। और कौन सा? वाईफाई स्टडी। क्या है जी वाईफाई स्टडी? एक ऐसा चैनल यूट्यूब पे जो कि मेरी सारी वीडियो को स्टोर करता है प्लेलिस्ट में, जिससे कि आप बाद में जाकर के उनको देख सकें। आप चाहें कि भाई प्रीवियस वीडियोस भी देखनी है तो उनको भी आप देख सकें। क्या है आज क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड हैं। दैट मींस देयर इज सम फार्मूला, आइदर देयर इज सम फार्मूला और देयर इज सम सिंपल सा कांसेप्ट और लॉजिक जिसकी हेल्प से हम अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को टैकल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मली हम बात करते हैं कि मेरा जो अदर क्लासेस हैं वो कौन कौन सी हैं। So before going to this one, I will just inform you that my referral code is this one, Amitas10। रेगुलर क्लास मंडे टू फ्राइडे होता है जी, 5 PM पर होता है और प्लेटफॉर्म होता है वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। रेगुलर क्लास में क्या होता है भाई? देखिए आजकल चूंकि आप जानते हैं कोविड टाइम चला हुआ है और मैं भी अभी सी दौर से गुजरा हूँ, तो थोड़ी सी हेल्थ मेरा ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, बट जो भी है उसमें भी मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। क्या है, हमें रेगुलर क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है, 5 PM पर होती है, प्लेटफॉर्म होता है वाईफाई स्टडी CSI नेट। अनदर वन इज 45 डे क्रैश कोर्स मंडे टू फ्राइडे 11:30 AM, जिसमें आप अभी हैं, राइट ना? सो नहीं, स्पेसिफाइड क्लास कोर्स में नहीं हम ये, क्योंकि सैटरडे संडे हम जनरली क्या करते हैं, कुछ और देते हैं, ट्रिकी बेस, फॉर्मूला बेस, लॉजिक बेस, ऐसे क्वेश्चंस देते हैं। तो एज्यूम कीजिएगा वो उसी तरीके के पैटर्न पे ही बना हुआ है, बट यहाँ हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, बिल्कुल रिजिड कर दिया कि हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना जी? बट दैट इज अ सिमिलर क्लास। सो रेगुलर क्लास में क्या होता है सर? रेगुलर क्लास में होता है जी, हम कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, साथ साथ क्या डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस करते हैं उन पॉइंट्स को जो कि की पॉइंट कहलाते हैं और एग्जाम में जो समटाइम स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाते हैं और समटाइम उनका यूज करना होता है, कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाते हैं। ओके, तो चलिए ये तो रही वाईफाई स्टडी पर, जो कि एक यूट्यूब पर चैनल है। यूट्यूब पे जाएंगे, वाईफाई स्टडी CSI नेट लिखेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा जी। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है मेरी सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस हो जाएंगे। सो दैट इज द थिंग अबाउट द वाईफाई स्टडी CSI नेट। तो क्या सर वही क्लासेस हैं और भी हैं? तो आंसर आता है जी और भी क्लासेस हैं। तो कौन कौन सी क्लासेस हैं? द क्लासेस इज द स्पेशल क्लास। कौन सी? स्पेशल क्लास। क्या होता है स्पेशल क्लास में? आजकल मैंने 400 क्वेश्चंस का चलाया हुआ है जी, 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं वहां डिस्कस कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई थिंक 3-4 दिन में हम फिनिश कर देंगे इनके 400 क्वेश्चंस को। एवरी डे मैं 2 आवर्स की 2 क्लासेस लेता हूँ। आप बैक में भी जाके दे सकते हैं, बट कोशिश कीजिए बेटा लाइव क्लास में रहो। लाइव क्लास में रहने से फायदा क्या होता है, आपका कोई डाउट हो तो वहीं के वहीं पूछ सकते हो। तो इस क्लास के लिए इन जनरल मैंने जो टाइमिंग रखा हुआ है इसका टाइमिंग मैंने 9 बजे से सुबह 11 बजे रखा हुआ है आजकल, और शाम को मैं 6 से इसको 8 बजे ले रहा हूँ, 6 to 8 PM, और इधर आपका AM, ठीक है ना जी? दैट इज अ थिंग कि आप यहाँ पर इसको चाहे तो अटेंड कर सकते हैं। ये क्लास फ्री होती है, सभी लोग इस क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। अन अकेडमी पे है, लेकिन क्या करना होगा, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर आपको जाना होगा। व्हाट यू हैव टू डू, अन अकेडमी a learning app। जैसे ही आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल किया और अपना अकाउंट क्रिएट किया, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको स्पेशल क्लास में जाना है और मेरे नाम से ही क्लासेस मिल जाएंगी। फॉलो वाले बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ 9:30 PM लिखा हुआ है, लेकिन ड्यू टू हेल्थ मैंने इसको चेंज किया हुआ है टाइमिंग को जी, ठीक है ना? दैट मीन्स टाइम चेंज होता रहता है, उसका आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर फॉलो वाले बटन पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है? समटाइम ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन हमने वहां पर डिस्कस किया और आप खाली वीडियो देख रहे हैं बैक में जाकर के, तो आपको उसके मेन कंसेप्ट नहीं पता लग पाते हैं, क्योंकि हम समटाइम इस वीडियो को क्या करते हैं ना बेटा, स्किप भी कर लेते हैं। स्किप निकाला और आगे देख लिया, आगे देख लिया, समटाइम वो की पॉइंट छूट जाता है। इसलिए बेटर होना हमें जिस भी को भी आप फॉलो करें, लाइव क्लासेस को लें। मैं इस क्लासेस को भी लाइव लेना चाहता हूँ कि आपकी जो क्लासेस हैं यूट्यूब पर ये भी लाइव हो जाएं, बट ड्यू टू सम ऐसे कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसको मैं भी रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ और आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग भेजता हूँ उनकी, ठीक है ना बेटा? द अनदर क्लास इज द प्लस क्लास। क्या होती है जी प्लस क्लास? प्लस क्लास भी अन अकेडमी पर ही होती है और टाइमिंग क्या होता है जी, 7 PM होता है इसका। लेकिन अब इसको हम 11 बजे करने जा रहे हैं मॉर्निंग में। 11 बजे के बाद हम इसको लेंगे 11:30 से। आई थिंक आई विल स्टार्ट दिस क्लास, और इसमें अब मैं लीनियर अलजेब्रा का कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ। लीनियर अलजेब्रा
मॉडर्न अलजेब्रा हम दोनों पार्ट उसके ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी दोनों डिस्कस कर चुके हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आते रहेंगे तो उनको डिस्कस करते रहेंगे, जो अभी नहीं पूछे गए हैं रिसेंटली बट बहुत पहले पूछे जाते थे, तो उनको भी हम इसमें स्पेशल क्लास में इन्वॉल्व करते रहेंगे। ठीक है ना जी। ये तो रहा क्लासेस के बारे में। चलिए, आप प्लस क्लास को क्या हम देख सकते हैं, क्योंकि ये भी अनअकैडमी पे है? नहीं, आपने जब तक सब्सक्रिप्शन ना लिया हो आप इन क्लासेस को एक्सेस नहीं कर सकते। प्लस क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, और हाउ टू टेक ए सब्सक्रिप्शन, दैट इज ए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। व्हाट यू हैव टू डू, जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में। आपने अकाउंट बनाया, उसके बाद जाइएगा नेट एग्जाम कैटेगरी पे, क्लिक कीजिएगा CSIR UGC बटन पे एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे। ठीक है ना जी। तो जैसे ही आपने गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक किया, यू विल रीच टू दिस पेज, और जिस पेज पे 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, 3 मंथ के, 6 मंथ के, 12 मंथ के और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में डिटेल दी हुई है। ओके ना। जो डिस्कशन किया हुआ है उसके सामने उसी के ही प्राइजेस भी लिखे हुए हैं। नाउ देन, मैं रिकमेंड करता हूँ इसको MSc फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो है, हमारे MSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, दैट इज फॉर द MSc फाइनल ईयर स्टूडेंट, जो कि आपका मैं कहूँ कि सेकेंड ईयर के हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं और जस्ट रिसेंटली कंप्लीट किया है जिन लोगों ने। उन लोगों के लिए बेस्ट होते हैं आपका 24 मंथ का और 12 मंथ वाला। जी, जो 6 मंथ का प्लान होता है, ये प्लान है कि जिन्होंने कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं और ड्यू टू सम रीजन उनका एग्जाम नहीं हुआ, उनके लिए 6 मंथ और 3 मंथ सिर्फ मॉक के लिए ही होता है जी। प्रोसीड टू पे कीजिएगा और यू विल गेट दिस रीड्स कि सर कैसे चेंजेस हो गए प्राइस। इसलिए चेंजेस हो गए क्योंकि आपने गिफ्ट के पैक के बराबर में लिखा हुआ ये कोड यूज कर लिया। क्या है सर ये है रेफरल कोड। किसका रेफरल कोड है सर? ये है मेरा रेफरल कोड, अमित S10। ठीक है जी। आपको 10% डिस्काउंट देने के लिए ये कोड बनाया गया है अमित S10। आप इसका यूज कर सकते हैं और यू कैन गेट योर सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना जी। प्रोसीड टू पे कर दीजिएगा। जैसे ही आपने प्रोसीड टू पे किया, यू आप जो है पहुंचेंगे एक ऐसे पेज पर जिसमें आपसे पूछेगा कि भाई आप नेट बैंकिंग के थ्रू अपना सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, EMI मोड यूज करना चाहते हैं, या आपके पास डीबिट कार्ड है, किसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं। वट एवर द मोड यू वांट टू चूज, यू कैन चूज इट। ठीक है ना बच्चे। दैट मीन्स जस्ट क्लिक करना है, माइनर फॉलो प्रोसेस करना है और आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। चलिए जी, बहुत सारी बातें हो गई हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में, मेरी क्लासेस के बारे में, है ना। और क्या क्या हम स्पेशल क्लासेस में करते हैं और हम प्लस क्लासेस में क्या क्या हमारा प्लान होता है। प्लस क्लास का सिर्फ एडवांटेज मेजर ये होता है कि स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है बेटा, पूरा कंप्लीट कोर्स कराने की हम कराते हैं उसके अंदर, जिससे कि आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए एग्जामिनेशन में। दैट इज द रीजन। चलिए, यहाँ क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम एक फॉर्मल लास्ट स्लाइड भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या? स्ट्रेटजी और एग्जाम पैटर्न, है ना। दूसरी है हाउ टू मैनेज CSIR नोट। ये आपके ओल्ड स्टूडेंट हो या न्यू, दोनों के लिए बहुत अच्छी है। और हम कहें लिस्ट की बात, तो ये न्यू के लिए, क्योंकि ओल्ड में तो काफी कुछ मालूम होता है, लेकिन न्यू स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। यहाँ पर भी मैंने बुक को थोड़ा सा और भी कम कर दिया है, जिससे वर्क आपका सफाइस हो जाएगा पर्पस। स्ट्रेटजी एंड एग्जाम पैटर्न, ठीक है। स्ट्रेटजी एंड एग्जाम पैटर्न, हम क्या सोचते हैं भाई स्ट्रेटजी और एग्जाम पैटर्न में कि भाई क्या हमारा एग्जाम है, क्या पैटर्न है, ये नए स्टूडेंटों के लिए है। तो चलिए जी, ये वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल की ही आपके लिंक है। बहुत सारी बातें होगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को, जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स के बारे में पूछ लिया है। कैसे बताएं भाई, कौन बताएगा मुझे? जल्दी से लिख दीजिए कितने सब ग्रुप आ गए हैं, क्या आंसर होगा। चलिए, ये तो एक छोटा सा पर्टिकुलर केस दिया गया है। अगर मेरे पास कोई भी ऐसा ग्रुप दिया हुआ हो, क्या? ZP इंटू ZP, ओके, इंटू ZP, इस तरीके से मुझे दिया हुआ है। ZP कितना? n टाइम्स, राइट। व्हाट इज दिस? दिस इज द n टाइम, राइट ना। n टाइम मल्टीप्लीकेशन किया गया था। ये क्या आपको है? ग्रुप अंडर मॉडुलो P, दैट्स अ थिंग। क्या फॉर्मूला मैं बात को आपको करूंगा कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आपके जो है भाई, हमने उसमें से दोनों के दोनों इम्प्रॉपर हटा दिए हैं। तो पहले हम बात करेंगे सब ग्रुप, आपके जो निकालेंगे आपके, तो टोटल सब ग्रुप ही लिख लीजिए, ज्यादा रहेगा। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऐसे ग्रुप के इज इक्वल टू क्या होंगे जी आपके पास? दैट इज p टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 5 ऑफ p। क्या मतलब है? देखो, टोटल ग्रुप का हर इसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर p है,
ओके, जैसा कि इसमें आप बात करोगे इसके अंदर हर एक एलिमेंट का ऑर्डर कितना है जी, 3 है जी। ओके, और जो दो बचा आइडेंटिटी को छोड़ करके आई एम नॉट, तो उसी आइडेंटिटी को हम घटाते हैं इसमें से, तो टोटल एलिमेंट ऑर्डर 3 के कितने हुए इसके अंदर, 3 into 27 हो गए। सो आप नोटिस कीजिएगा 27 में से हमने एक सब्ट्रैक्ट कर दिया -1, सो दैट मीन्स दिस इज द थिंग। सो p टू द पावर n-1 अपॉन, अब एक सब ग्रुप बनाने के लिए p ऑर्डर का सब ग्रुप बनाना है, तो कितने मुझे आपको एलिमेंटों की आवश्यकता होती है, 5p, उसी से मैंने इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। और प्लस मुझे करना होगा क्या, दो और, ये क्या है जी, ये है मेरे इम्प्रॉपर सब ग्रुप। ओके, सो व्हाट इज दिस थिंग, अब आप यहाँ नोटिस कीजिए अपने अपने हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके ऊपर हम इसे लगा के देखते हैं कि क्या वाकई में हमारे पास आंसर निकल पाता है। सो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप की बात की है इसने, राइट। सो दैट इज इक्वल टू, आपके पास कितना, 3 आ गया है, n की वैल्यू कितनी आ गई जी, 3, राइट। और p की वैल्यू कितनी है जी, वो भी 3। सो दैट मीन्स 3 की पावर 3 -1 अपॉन 5 of 3 और प्लस 2, दैट शुड बी द आंसर। सो ये कितना आ गया जी, 3 3 होते 27 माइनस 1, 26/2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 13 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 15, यानी कि 15 आ गया है जी। इज इट करेक्ट, ठीक है ना जी। तो कितना आंसर आ गया आपके पास, 15 इज द आंसर। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए एज यूजुअल हम आगे और शुरू करने से पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि एवरीथिंग इज फाइन with this lecture or not. Is it working? Yes, that is working properly now, then there is no issue till now. कई बार ऐसा हुआ है कि मैं आपका लेक्चर बनाता रहा और पता लगा बाद में कि सब गड़बड़ हो गया। चलिए जी, क्या क्वेश्चन दिया गया है, हमें एक फंक्शन दिया गया है, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज व्हाट। क्या देखें इसके अंदर हमारे पास क्या है ऐसा, हमें तो इंटीग्रेशन की वैल्यू दी गई है। आप नोटिस कीजिए कुछ इसमें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं तो व्हाट इज दिस, दिस वैल्यू इज द 10, ये कोफिशिएंट क्या बन जाएगा डिफरेंशिएट करते ही, दिस विल बी द 10 एंड दिस विल बी द 12 एंड दिस विल बी 30 एंड दिस विल बी द 16। ओके, बट इनकी पावर तो रिड्यूस हो जाएगी सर, पावर तो आप देखो, ये जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 5 हुआ है। तो ऐसा कुछ है कि नीचे वाले का डिफरेंशिएट करने के बाद जो कोफिशिएंट्स आए हैं वो तो वही हैं, लेकिन पावर दोनों में सेम आ रही है। तो क्या इसके लिए हमारे पास कोई फार्मूला है, तो आंसर आता है जी यस, वी हैव द फार्मूला। क्या फार्मूला होता है, आपको कभी भी एक पॉलिनॉमियल फंक्शन दिया गया है, कैसे, लेट आपके पास सिंपल फंक्शन है एफ जेड, हमने कहा जी आपको दिया हुआ था ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन जेड की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन जेड की पावर एन, दिस इज वन। तो जैसे इसमें लिखा हुआ हाईएस्ट पावर से लिखा है, मैंने आपके पास जो है कांस्टेंट आपके से लेकर से लेकर के एन डिग्री पॉलिनॉमियल को लिखा है, और बीबीएस है ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक ऐसा फंक्शन लिया है मैंने, एन डिग्री का पॉलिनॉमियल है मेरे पास, ठीक है ना जी। चलिए, आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन मिले कि भाई ये जो कोफिशिएंट है डेरिवेटिव के आ रहे हैं, तो दैट मींस इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है ना, किसकी, नीचे तो रखा हुआ है आपके पास एफ जेड और यहाँ पर रखा है जेड एफ डैश जेड, और बाहर लिखा हुआ है 1/2 पाई आई, ठीक है जी। ये भी ध्यान रखना है, सी कंसिस्ट ऑल जीरो इनसाइड एफ, तो कभी कभी यूनिट सर्किल दे देगा, यानी कि जो भी कर्व दे उसी के अंदर इसकी सारी जीरोस लाई करनी चाहिए फंक्शन की, ओके ना जी। सो दैट इज अ थिंग। सो हमें दे दिया क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी जेड एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड, दैट इज अ थिंग, एंड डी जेड। The value of this is nothing, that is equal to minus time. What is the coefficient of the uh, highest degree and the previous one? So आपको कहें से जितनी highest degree थी उससे एक कम डिग्री वाला हमने रखा a n minus वन, और अपॉन आपके पास क्या, जो कि हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है, दिस वन, दिस इज द आंसर। तो चलिए सर अपने वाले हम क्वेश्चन पे देखते हैं इसको, क्या ये एप्लीकेबल होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को बच्चा ध्यान रखना, सी कंसिस्ट ऑल जीरो ऑफ, ये जनरली एग्जामिनर ऐसा घुमाता रहता है इस चीज के लिए, ओके। सो दैट इज द आंसर। चलो हम देखते हैं अपने अपने क्वेश्चंस में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, या हाँ जी। सो आपके पास
हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कितना, ये वाला है इस पावर का, इसका कोफिशिएंट यानी कि an की वैल्यू क्या हो गई जी आपके पास, दिस वैल्यू इज 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an minus 1, an minus 1 is equal to 3, right? So keep it, put down this thing values equal to here. So क्या आ गई जी आपके पास वैल्यू, दिस इज अ minus 3 upon 2, दिस इज द वैल्यू. बट यहाँ पर कोई भी 1/2 वाला टर्म नहीं है, हमें तो इंटीग्रेशन में ये भी वैल्यू होती है. सो दैट मीन्स आपको तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए. सो दैट मीन्स इंटीग्रेशन जेड एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई का मल्टीप्लीकेशन और करना पड़ेगा जी इधर से. ठीक है, जस्ट आई एम मल्टीप्लाइंग दिस वन. सो व्हाट हैपन, दिस हैज बिकम a minus 3 pi I. Is it clear to all of you? Minus 3 pi I. हाँ जी, हाँ. सो दैट इज द आंसर. सो चलिए, अब सिचुएशन क्या हो सकती है, एग्जामिनर ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है. क्वेश्चन तो सर वही है, आप नोटिस कीजिए. 4 हमने डिफरेंशिएट किया, 4 तिया 12, ये 12 आ गया जी. इसको हमने किया 30, ये आ गया जी. 16z ये भी आ गया जी, राइट. डिफरेंशिएट करने के बाद ऊपर तो है हमारे पास टर्म, ओके, और z का भी मल्टीप्लाई है. लेकिन आप यहाँ नोटिस कीजिए, क्या z3 का कोफिशिएंट है आपके पास? तो दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, एफ जेड की वैल्यू आपके पास क्या है, एफ जेड इज नथिंग 3z to the power 4 plus 0 into z3 plus 15 into z square plus 16z plus 1, दिस इज योर एफ जेड. हैं जी. अब आप देखिए ए एन की वैल्यू क्या, ए एन की वैल्यू 3 और ए एन माइनस 1 की वैल्यू 0. तो जो इंटीग्रेशन में हमारे पास जेड एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड आएगा, what will be the value, the value of this one will be 2 pi I into, हम क्या करते हैं, माइनस ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन रखते हैं. तो सिंपली क्या आ जाएगा जी, 2 pi I into 0/3, that is nothing which is equal to 0. क्या इसमें आंसर है, नहीं है जी, none of these. So क्या इसमें हमें ध्यान रखना है बेटा, इन जर्नल हम ये गलती कर देते हैं कि हम इस पावर की जगह इसे पिछले वाले को नहीं देखते, और देखो ये तो एक टर्म छूटा हुआ है ना, एक पावर छूटी हुई है जेड की. सो दैट मीन्स उसको हम छोड़ देते हैं और सीधा इस पे ले लेते हैं जल्दबाजी में. तो ये नहीं करना है जी, ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया आपको. ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट दिस फार्मूला, कि जब भी ऐसी कभी सिचुएशन हो और इंटीग्रेशन की वैल्यू दी हुई हो तो जरूर एक बार देख लें कहीं ऐसा तो नहीं ये फार्मूला यूज हो रहा है. ठीक है, चलिए, ये आपका टाइम सेव करेगा, है ना जी. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, यस, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेंटर ऑफ SL2Z7 इज. तो क्या हमें इन्हें निकालने पड़ेंगे या हमारे पास कोई तरीका है जिससे हम देख सकते हैं इनको? We have some formula. What is this formula? आपके पास देखो तरीका दोनों ही बता देता हूं मैं, कभी कभी ऐसा नहीं होगा, इससे हो सकता है कि जो स्ट्रक्चर बने उससे बेस पे कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपसे सेंटर में पूछे, आपको क्या करना चाहिए, जब भी SLNF है, SLNF का मतलब क्या होता है, आपके पास एक नॉन अबेलियन ग्रुप जिसका डिटरमिनेंट आपका इक्वल टू 1 आ रहा है. ठीक है ना, नॉन अबेलियन ग्रुप बनता है ये, ओके. और नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है GNLF का. सो आपको क्या करना है, ये दिया हुआ है जी, मैं कहूंगा सेंटर ऑफ आपको SLNZP की बात की गई है जी. ठीक है ना जी, दिस इज द थिंग. इसके लिए पूछ लिया जाए तो आप सिंपली GCD निकाल दीजिएगा. आपका क्या आता है जी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किसका, n का और p माइनस 1 का. सो लेट अस सी, आपके पास n की वैल्यू क्या है, 2 है जी, और p की वैल्यू क्या है, 7. तो 7 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 6. इसका हम GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स निकाल लेते हैं जी. क्या आ गया जी हमारे पास, 2. द करेक्ट आंसर इज 2. लेकिन एग्जामिनर जरूरी नहीं कि आपसे ये पूछे कि नंबर कितना है. एग्जामिनर इस बार हो सकता है आपकी वो एलिमेंट्स पूछ ले कि व्हाट आर दोज एलिमेंट्स, और यहाँ पर एलिमेंट्स दिए हुए हैं. देन व्हाट यू विल डू, कैसे फाइंड आउट करोगे उसको? तो सिंपल वे क्या होता है, आप इसकी स्ट्रक्चर को पहचानो कि स्ट्रक्चर क्या है. ये तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि सिंपली हमें जीसीडी निकालना था. ठीक है ना जी, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने के लिए इसकी, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके सेंटर में कितने हैं. लेकिन अगर वो एलिमेंट्स ही पूछ ले एग्जामिनर कि वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, देन व्हाट वी हैव टू डू, चलिए इसकी बात भी कर लेते हैं. हैं जी, हमें क्या स्ट्रक्चर दी गई है, हम जानते हैं SLNF के बारे में.
हमें स्ट्रक्चर दी गई है जी SLNF की। सो SLNF के बारे में आप जानते हो, SLNZP है जी, कैसे स्ट्रक्चर है। सो हमें इवन दो फील्ड होता है, ये फाइनाइट फील्ड पे है तो हम इनको निकाल पाते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। हमें क्या दिया हुआ है, NZP दिया गया है और हम जानते हैं कि इसके अंदर मैट्रिसेस आएंगी, ठीक है, सच दैट हुज डिटरमिनेट इज इक्वल टू 1, राइट। सबसे पहली बात तो हमें पता लग गई, जिनकी डिटरमिनेट 1 हो उसको हमें निकालना है। अच्छा जी, और अब हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। मैंने मान लिया कि दिस इज माई जी, राइट। सेंटर ऑफ जी क्या होता है जी, आप इसकी डेफिनेशन में चले जाइए। आप क्या लिखते हो, जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स जेड, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन द जी, ठीक है जी। सो यानी कि कंप्यूट करने वाले एलिमेंट। अब हमारे पास यहाँ कैसे हैं, यहाँ पर तो मैट्रिसेस है, तो थिंकिंग आपकी क्या आनी चाहिए, थिंकिंग आपके पास आनी चाहिए कौन सी मैट्रिक्स है जो कंप्यूट करती हैं, सर स्केलर करती हैं। तो माइंड में क्या आ गया जी, स्केलर मैट्रिसेस आ गए कि स्केलर मैट्रिक्स है जो कंप्यूट करती हैं, ओके। अब एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं आपके पास, जेड सेवन को भी लिख लीजिए। व्हाट इज दिस, 0 1 2 3 4 5 6, राइट, दीज आर द एलिमेंट्स। अब इन्हीं एलिमेंटों को लेकर के हम मैट्रिक्स बनाएंगे। और स्केलर मैट्रिक्स कैसे कैसे बनने वाली है, अगर मैं टोटल एलिमेंटों की बात करूं तो कैसे कैसे हो जाएंगे मेरे पास, 0 0 0 0 की बात करोगे आप, किसकी बात करोगे, 1 1 0 0 की बात करोगे, इसकी भी क्या आ रही है डिटरमिनेट 1 आ रही है, मुझे डिटरमिनेट चाहिए 1, सेंटर में लाने के लिए वो एलिमेंट्स चाहिए, दोज एड्स, ठीक है ना। सेंटर ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड सच दैट जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स जेड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन जी, वो जेड चाहिए मुझे। सो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गई जी, ये भी हो गई जी, और कौन कौन सी हो सकती है सर, ये भी ले लीजिए आप। अच्छा, और कौन सी हो सकती है भाई, 3 और 0 भी ले लीजिए। सिमिलरली मैंने 0 4 0 और 0 4 इन्हीं एलिमेंटों को लेके बनाऊंगा जी। आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखने में तो लगेगा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप नोटिस करेंगे क्या हो सकता है। चलिए, ये वो सारी मैट्रिसेस हैं जो कम्यूट्स की मैट्रिसेस है, एंड दे कैन बी कम्यूट एंड विच इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट्स जो हमारे जेडपी के अंदर दिए हुए थे इन एलिमेंटों से। ये इस प्रॉपर्टी को सेंटर में जा सकती है। अब देखते हैं कौन इसकी डिटरमिनेट क्या, 0, तो ये तो नहीं हो सकता है जी। इसकी डिटरमिनेट क्या, 1, यानी कि रख लो जी सेंटर के अंदर। सेंटर ऑफ जी के जो एलिमेंट आ गए जी, पहला तो आ गया जी 1 0 0 1। इसकी डिटरमिनेट 1 है, नहीं है जी। इसकी डिटरमिनेट 1 है, नहीं है जी। इसकी क्या डिटरमिनेट 1 है, नहीं है जी। इसकी भी डिटरमिनेट क्या है, 1 नहीं है जी। लेकिन अगर मैं इस पे आता हूं तो व्हाट इज दिस, दैट इज है 36, राइट। डिटरमिनेट की हम बात करेंगे, अगर इस मैट्रिक्स की 6 0 और 0 6, तो आप क्या रिटर्न निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए सिर्फ 36 आ गया। लेकिन किसके अंडर में, अंडर मॉड्यूलो 7। अंडर मॉड्यूलो 7 इसकी वैल्यू क्या विल बिकम, 36 विल इक्वल टू 7 पंजे 35, सो दैट इज इक्वल टू 1 अंडर मॉड 7, राइट। तो क्या आ गई है डिटर्मिनेट, 1 आ गई है जी। सो इसका मतलब ये भी आपके पास आ गया। ओके, दीज आर द टू एलिमेंट्स। अभी हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने देखा था सिंपल फॉर्मूला लगा करके n को और p-1 के साथ जीसीडी करते हैं तो वी आर गेटिंग ए 2, और दीज आर द टू एलिमेंट्स जो है सेंटर में, राइट ना। सो हमें इन चीजों को भी ध्यान रखना, बेटा ये 6 है, दिस इज द 0, दिस इज द 6। सो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो एग्जामिनर एलिमेंटों के बारे में पूछे तो हम कैसे निकालते हैं। किन चीजों पे फोकस किया, what is the definition of SLMF, second what is the definition of a center, और थर्ड सेंटर के अंदर हमें चाहिए एलिमेंट कंप्यूट करने वाले, ठीक है ना, for all x belongs in G, this quantifier is important। so that means अब हम देखा कि ऐसी मैट्रिक्स तो स्केलर मैट्रिक्स हो सकती हैं, so that means हमने उसी मैट्रिक्स को निकाल लिया। होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, यस, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेंटर ऑफ जीएलएनएफ। भाई एसएलएनएफ आ गया तो जीएलएनएफ को क्यों छोड़ दें, क्यों ना हम जीएलएनएफ के बारे में, यानी कि जर्नल लीनियर ग्रुप ऑफ n क्रॉस, यहाँ पे 10 क्रॉस 10 मैट्रिसेस ओवर द फील्ड Z11 दिया गया है हमें। अच्छा, सो ये बात है भाई, क्या दिया है हमें, जीएलएनएफ दिया गया है। और जी एल एन एफ की तो हम डेफिनेशन जानते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। पहले तो चलिए मैं फॉर्मूला बता दूंगा आपको, है ना, इधर लिख देंगे उसको। व्हाट इज दैट, द कलेक्शन ऑफ द मैट्रिसेस सच दैट द डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस।
सो SNF में क्या था, 1 हो जाता है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ जी। सो नाउ देन, और ध्यान रखिएगा SNF जो है GNF का नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है। ओके नाउ देन, खैर छोड़िए इसको तो। ओके हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ दिस वन। सो क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है सर? हाँ बिल्कुल फॉर्मूला है। आपको क्या करना होगा, सिंपली जो भी जेड पी दिया हुआ है, दिस p में से p माइनस 1 जो आए ना, these are the element, total number of elements। so कितना है 11, so 10 आंसर आपका आ जाएगा जी। this is the 10 is the correct answer by the formula। the number of element in the center of g l and z p are, लिख लीजिएगा बेटा, ठीक है ना, the number of elements in the center of GL and ZP इज इक्वल टू, कितने होते हैं जी, p माइनस 1 होते हैं। तो हमेशा ही एग्जामिनर कभी 23 दे देगा, कभी कुछ दे देगा, क्या स्ट्रक्चर दे देगा, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो p आपके पास माइनस 1 होते हैं, तो आपके पास आंसर आ गया। अब लेकिन वही बात पिछले वाली, एग्जामिनर पूछ रहे कौन कौन से होते हैं, जरा बता दीजिए। इसने क्या कंडीशन दी, डिटरमिनेंट शुड नॉट इक्वल टू 0। अब वहां पर तो कंडीशन 1 वाली थी, वो और भी कम हो गई थी, लेकिन यहाँ तो नहीं होंगे ना। अब आपके पास वापस किसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, एक डेफिनेशन तो हमें पता लग गई है, किसकी डेफिनेशन, GLNF की। अब हम बात करते हैं अपने सेंटर की डेफिनेशन को। मैंने इसको मान लिया कि दिस इज माई G, सो दैट मीन्स इसी के सेंटर की बात कर रहा हूँ। Center of the group is what? The collection of those z such that z of x is equal to x of z for all x belongs in G। हमें ऐसे एलिमेंटों की आवश्यकता है। तो चलो जी, सेंटर की हमें पता लग गए। व्हाट वी विल डू नाउ देन, अब ऐसे कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, वो कौन से जेड हो सकते हैं, यानी कि मैट्रिसेस हैं, इसका मतलब स्केलर मैट्रिसेस है। माइंड में क्या आया जी, स्केलर मैट्रिसेस, ठीक है। सो स्केलर मैट्रिसेस, अब कहां से एलिमेंट लें स्केलर मैट्रिसेस के लिए, यू हैव टू बी थिंक अबाउट द Z11। सो Z11 में कितने एलिमेंट, 0 1 2 3, आप कहां तक चले जाएंगे, 10 तक चले जाएंगे, ठीक है ना जी। दीज आर द एलिमेंट्स। सो मैं कहूँ आपको वो कौन कौन से एलिमेंट है, आप देखो टोटल एलिमेंट बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हम 0 0 0 0। आप नोटिस कीजिए इसमें तो डिटरमिनेट 0 हो जाएगी, तो ये तो नहीं हो सकता है जी। अनदर स्केलर मैट्रिक्स कौन सी हो सकती है जी, 1 0 0 1। हाँ सर ये चलेगा, डिटरमिनेट नॉन जीरो, ठीक है ना। सो दिस विल वर्क। अनदर 2 0 0 2, दिस विल आल्सो वर्क। अनदर वन 3 0 0 3, दिस विल आल्सो वर्क। 4 0 0 4, this will also work। In the similar fashion you can see that 0 5। so what you will do, स्केलर मैट्रिसेस आप बनाते बनाते कहाँ पहुंच जाएंगे, 10 0 0 और 10 पर। सभी केस में आपने नोटिस किया, क्या नोटिस किया जी, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 एक्सेप्ट दिस वन। तो टोटल जितने एलिमेंट इसके अंदर थे, जीरो को छोड़ करके सब ने स्केलर मैट्रिसेस हमें दे दी, और जो कि कम्यूट कर रही थी, इसका मतलब वो सेंटर के अंदर चली गई जी। इज इट क्लियर, यानी कि सेंटर में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, मैं यहाँ पर लिखूंगा 0 1 से लेकर के हमारे पास आ गए जी 10 0 और 0 10 तक के एलिमेंट, ये सब एलिमेंट्स आ गए इन द सेंटर ऑफ जी। सो दीज आर द 10 जो कि हमने अभी निकाला था। सो वहां पर कंडीशन थी कि आपके पास V1 होना चाहिए डिटरमिनेंट, और यहाँ पर नहीं है, बस यही फर्क आता है जी। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि मेरा सॉफ्टवेयर भी काम कर रहा है कि नहीं, गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, सो दैट थिंग्स विल बी स्मूथ। नहीं, हेलो, यस ठीक कर रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं है। सो चलिए, वेरी गुड। नाउ सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Z100 पूछ लिया गया है जी। कितने होते हैं, फॉर्मूला रिकॉल कीजिए। यस सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, द नंबर ऑफ सब ग्रुप किसी भी साइक्लिक ग्रुप में, भाई जितने डिवाइजर्स उतने। सो आपको तो इसके अंदर सिर्फ डिवाइजर्स निकालने हैं, ठीक है ना। सो टू एन निकाल के देखिए। तो आपको कैसे निकालोगे, आप सिंपली क्या करना चाहिए, आपको आपको 100 को लिखना चाहिए। इसको लिखिए, कितने किस तरीके से लिख सकते हैं सर, 2 की पावर 2 10 के फैक्टर्स में और 5 की 2, 25 दूनी
25 चौका 100, राइट? सो दैट मीन्स 2 की पावर 2। अब जो भी ये पावर्स आई हैं, व्हाट इज दिस, यू आपको क्या करना है, 2 प्लस 1 करना है जी, और 2 प्लस 1 करना है। यानी कि जो भी आपके पास n आए, दैट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, p1 की पावर a1 इंटू p2 की पावर a2 इंटू p3 की पावर a3 एंड डॉट 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 pn की पावर an। प्राइम प्राइम नंबर्स की पावर्स के प्रोडक्ट में लिख लीजिए जो भी आपके पास n है, और तो n निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट टोटल डिवाइसेस निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, जो भी आपके पास पावर्स में आए हैं नंबर्स, उसमें एक एक ऐड कीजिएगा और मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा जी, ठीक है ना जी, दिस इज द फॉर्मूला। सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम गिविंग, देखिए हमें कितने सारे फॉर्मूले याद हो गए, जो याद थे हमें वो रिकॉल हो गए, और जिसको याद नहीं था उसको पता लग गया कि हम इस फॉर्मूले को यूज कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो कितना आंसर आ गया जी, 3 गुणा 3 तो 9 हो गया है जी हमारे पास, तो आंसर 9 इज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट दिस वन, ठीक है। जनरेटर पूछ ले, अगर सब ग्रुप की जगह जनरेटर पूछ ले तो 5/100 कर देंगे आप, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स एंड दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए फिर, सिंपल क्वेश्चन तो हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ये साइक्लिक ग्रुप है, जितने डिवाइजर्स बस उतने ही सब ग्रुप। Okay, very nice question. What is that? The dimension, the vector space of all skew symmetry matrix. बेटा be careful about that. What is that? सर कहाँ फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं? स्कीव सिमेट्री मैट्रिक्स दी है आपको, बस। यानी कि वेक्टर जो डायमेंशन वेक्टर स्पेस बना हुआ है वो किसका है? स्कीव सिमेट्री मैट्रिसेस का। A is equal to minus A का ट्रांसपोज। What is that? A is equal to A का माइनस ट्रांसपोज। डायमेंशन का क्या मतलब होता है जी? डायमेंशन का मतलब होता है सिंपली आपके पास नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। सो देखा जाए तो मैं तो सिर्फ फ्री वेरिएबल्स को सर्च करने की कोशिश करता हूं और उसी से ही अपना आंसर्स को बनाने की कोशिश करता हूं। साथ साथ इसने क्या कंडीशन दी है भाई, n क्रॉस n की है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स ऑर्डर 2 से बड़ा है, a11 भी 0 है एंड ट्रेस भी इज इक्वल टू 0 है। अरे सर, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का तो ट्रेस ऑलरेडी 0 होता है। ओके, सो अब आप नोटिस कीजिए, एग्जामिनर ने आपको जस्ट और जस्ट इन जनरल क्या होता है, ये स्क्यू नहीं देता है, वो खाली सिमेट्रिक देता था अभी तक। तब तो हमें कुछ फर्क पड़ने वाला था, अभी तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब जितनी फ्री वेरिएबल्स, जितनी डायमेंशन आप इसके लिए निकाल रहे हो, इसकी सिमेट्री मैट्रिसेस के लिए कितनी फ्री वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। सो लेट अस सी दैट। व्हाट इज दैट? मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास मैट्रिक्स है और इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये जो n एलिमेंट्स आपके पास डायगोनल्स पे लिखे हुए थे, these n elements are a zero, यानी कि फिक्स नंबर है, ठीक है। ये आर डिपेंडेंट, दे आर वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट, कि ये तो बिल्कुल n ही है। ओके, नाउ देन टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर? टोटल एलिमेंट्स n स्क्वायर, राइट। और n तो आपके पास जो है हमने कर दिया कि फिक्स है हमारे पास, ये तो सबके जो n एलिमेंट्स थे उनको लेबल कर दिया कि दे आर जीरो डायगोनल एलिमेंट। अब बचे कितने? ये और ये दोनों मिलाकर के, अगर मैं कहूँ ये और ये दोनों मिलाकर के बच गए जी n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट। लेकिन सर ये तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये आया है तो माइनस साइन के साथ ये भी आएगा, ये आया है तो ऐसे ही रिस्पेक्टिवली वाइस वर्सा, ठीक है। सो दैट मीन्स ये हमारे डिपेंड करते हैं एक दूसरे में। तो हमने बात की अगर कि सर इन एलिमेंटों की बात करें तो ये कितने हैं, तो दीज आर जस्ट द हाफ ऑफ द टोटल वन। सो दैट मीन्स कितना, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, यानी कि n स्क्वायर माइनस n बाई 2 आर द फ्री वेरिएबल, दीज आर द फ्री वेरिएबल्स इन द स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, राइट। सो यही आप बोलते हो उसकी डायमेंशन आ गई जी, ठीक है ना। सो नाउ देन, तो चलिए ये तो ठीक था सर, लेकिन साथ में इसने हमें दो कंडीशन दी। क्या क्या कंडीशन दी? a11 इज इक्वल टू 0 एंड ट्रेस इज आल्सो इक्वल टू 0। सो भाई उसमें तो सर a11 तो ऑलरेडी 0 होता है, ओके, और ट्रेस भी 0 ही होता है इसका। ट्रेस भी आपके पास क्या है, दैट इज आल्सो द 0। तो इसका मतलब ये आपकी जो कंडीशंस दी हैं, दे आर नॉट इफेक्टिंग द डायमेंशन, होल डायमेंशन। सो द आंसर विल बी द n minus 1 by 2। होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेकिन अगर एग्जामिनर आपका क्या करे,
स्किप सिमेट्री मैट्रिक्स की बजाय यहाँ पर सिमेट्री मैट्रिक्स कर देता। सो सिमेट्री मैट्रिक्स में ये जरूरी नहीं होता कि ये एन हो। सो आप क्या करते हो, इसी में ही टोटल एलिमेंटों में फ्री वेरिएबल में प्लस एन भी करते हो उस सिचुएशन में। सो डायमेंशन आपके पास कितनी आ जाती है, इसी वजह से प्लस एन करती है, दैट हैज बिकम एन एन प्लस 1/2, राइट। अब आपके पास आपको सिचुएशन देखनी थी कि किस जगह उसने कंडीशंस दी हुई है। अब इस पे और इसकी वजह से आपको दो माइनस करने पड़ते और यू विल गेट द आंसर, अगर ये सिमेट्रिक होता तो। नाउ अभी एग्जामिनर जरूरी नहीं, देखो यहीं पे तो ट्विस्ट करने वाला है, उसके अलावा उसके पास ऑप्शन भी नहीं होता है। आपको तो इस मैट्रिक्स मेथड से ही सोचना चाहिए जब भी। अगर वो यहाँ कहीं चेंज करता तो आप इस टोटल वैल्यू में से कुछ घटा सटा सकते थे, है ना। इसमें से करते तो ट्वाइस टाइम करना पड़ता, इसमें से करोगे तो आप ध्यान रखो बेटर है इसी में से ही करना बेटा, ठीक है। फ्री वेरिएबल्स में से घटा दो, कितने फ्री और घटा दिए हैं आपने, ठीक है ना जी। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, यहाँ एग्जामिनर ने बता दिया आपको। नाउ देन व्हाट इज दैट, अ क्वेश्चन दिया गया है द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। क्या सीरीज दी गई है जी, सीरीज दी गई है समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinite minus 1 की पावर n, n स्क्वायर x की पावर n अपॉन 5 की पावर n अपॉन रूट ऑफ n की पावर 5। ओके इज, सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यूं ही कर देंगे हम लोग, बिल्कुल कर दोगे जी। अरे सर ये तो ऑड मैन आउट दिख रहा है हमें। हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है, करके देखिए, गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ ये मुझसे भी गलत हो सकता है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान ना रखें, किन बातों का ध्यान रखना है उसको कोशिश कीजिए। जब भी आपके पास कोई भी ऐसा पावर सीरीज का क्वेश्चन आता है जिसमें इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और के बारे में बात करें, सो यहाँ इंटरवल दिया हुआ है आपको, ठीक है ना भाई। ये तो क्लियर है, हम जानते हैं क्या होगा इसका, इंटरवल ऑफ x माइनस एक्स नॉट का मॉडुलस लेस देन r आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो x नॉट की वैल्यू तो जीरो है, इसका मतलब क्लियरली x मॉड ऑफ x लेस देन r आ जाएगा। ओपन इंटरवल आएगा तो हमारा मन कहेगा कि हम t को लगा दें, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लगा सकते हैं। लेकिन बेटा आप r पे देखिएगा, r क्या वैल्यू आ रही है सबसे पहले जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि पावर सीरीज के अंदर ट्विस्ट दिया गया है। क्या ट्विस्ट दिया गया है, उसने पावर सीरीज जो दी है आपको एक अल्टरनेटिंग सीरीज दी गई है। कहीं ऐसा तो नहीं वो लैबनिज टेस्ट से भी कुछ चेक करवा रहा हो आपसे, ध्यान रखिएगा क्या कराता है। आपने इसका आर निकाल लिया, सबसे पहले तो आपने यूएन फाइंड आउट कर लिया, व्हाट इज द यूएन, आपने पूरा का पूरा देख लिया जी, ठीक है मेरे पास एन स्क्वायर आ गया, 5 की पावर एन आ गया, रूट ऑफ एन की पावर 5 आ गया। कुछ लोग इसको ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते ड्यू टू मॉडुलस, सो दैट इज अप टू यू, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे ही मॉडुलस लगेगा ना यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 के बाद। एनी हाउ आर आपने निकाल लिया, आर की वैल्यू क्या थी, यूएन अपॉन un plus 1 and limit n tends to infinite modulus. So due to the modulus आपका माइनस की इसका फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। So now then what is the value? I think the value will be, क्योंकि आपका दिखाई दे रहा है 5 है तो पक्का 5 तो आना ही आना है, हाँ जी। r की वैल्यू आ गई 5 आपको, लेकिन इसने पावर सीरीज दी है और पावर सीरीज इसमें दी है x में, है ना, x की पावर n में। तो इस 5 को जरूर रख के देखिए बेटा क्या सीरीज बनती है। सो नाउ देन व्हाट यू हैव टू डू, और व्हाट इज द प्रिकॉशनेबल पॉइंट, बी केयरफुल अबाउट दैट। आपने क्या किया, यहाँ पर आपने समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर 5 n स्क्वायर इनटू, आपने x की जगह क्या पुट कर दिया, यू आर गोइंग टू पुट x इज इक्वल टू 5, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई है आपके पास, अभी आपके पास x लाई कर गया 5 और माइनस 5 के अंदर बाय दिस वे। बट अभी केयरफुल रहना है, अभी हम इस एंड पॉइंट पे भी चेक करना चाहते हैं कि एंड पॉइंटों पे क्या हुआ, वी विल चेक दिस बिहेवियर, ठीक है ना। हमने क्या देखा, इसने कन्वर्जेंस का पूछा है ना, x इज इक्वल टू 5 रख के देखा, सो दैट मीन्स दिस इज अ 5 टू द पावर n अपॉन 5 टू द पावर n अपॉन रूट ऑफ n टू द पावर 5, हाँ जी। सो दैट इज कैंसिल विद दिस वन, ओके। अब आप बाय द, अब चूंकि सीरीज कैसी बन गई है मेरे पास, सीरीज सिंपली क्या बन गई है, देयर इज नथिंग, दैट इज समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर n था जी, ये 5 नहीं है, दिस इज n, n की पावर n की पावर 5/2 तो ये रहा, और माइनस 2 और हो गया, यानी कि 1/2 हो गया है जी, ठीक है ना, दिस इज द सीरीज,
root n simply. So by the Leibniz test, limit n tends to infinite भी 0 है और limit n tends to Leibniz test यूज करोगे आप. Leibniz test में क्या कंडीशंस है? पहली कंडीशन है कि limit n tends to infinite un should equal to 0 और सेकंड क्या कंडीशन है? limit n tends to infinite sorry un प्लस वन लेस देन और इक्वल टू un होना चाहिए फॉर ऑल n के लिए. ठीक है ना जी. सो दैट मीन्स दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो जा रही हैं यहाँ पर. तो हम क्या बोलेंगे कि ठीक है लैपलेस टेस्ट से दिस इज कन्वर्जेंट. और अगर ये सिंगल कन्वर्जेंट x इज इक्वल टू 5 पे, सो इसका मतलब क्या हो गया जी? आपके पास अभी तक इंटरवल जो ये इंटरवल था दैट हैज बीन चेंज्ड. नाउ इंटरवल कुछ ऐसा आ गया है जी, x लेस और इक्वल टू 5, यानी कि कन्वर्जेंसी की सिचुएशन ये होगी. ओके तो सर अब हम इस बार इस पे देखते हैं कि अब -5 पे क्या हुआ. तो बाय द सिमिलर वे अब पुट कीजिए x इज इक्वल टू -5 इन दिस वन. सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू पुट x is equal to -5, then what happen? The series will become -1 की पावर n into n square into माइनस पुट किया ना, तो -1 की पावर n हो गया जी, अलग कर दिया, और 5 की पावर n अलग हमने कर दिया है. सो नीचे हमारे पास 5 की पावर n है और n की पावर 5/2 है. सो दिस इज कैंसल विद दिस वन और ये दोनों बन जाएंगे क्या? 1 बन जाएंगे. -1 की पावर 2n हो जाएगा. दिस विल बिकम, सो इन दोनों से सीरीज क्या बनी? सीरीज बन गई जी समीशन 1 अपॉन n की पावर 1/2 है जी. सो बाय द p सीरीज टेस्ट, बाय p सीरीज टेस्ट ये कैसी हो गई जी? डाइवर्जेंट है ना. एंड की p की वैल्यू कितनी है? 1/2, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो गया है जी. सो दैट मीन्स व्हाट हैपन? p की वैल्यू लेस और इक्वल 1 पे p सीरीज में आपके पास डाइवर्जेंट मिल जाती है. तो डाइवर्जेंट सीरीज हो गई. तो इसका मतलब कन्वर्जेंट किस में करेगी जी? ये इंटरवल कन्वर्जेंसी का आ गया है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन. शायद लास्ट टाइम हमने भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था तो हरी में शायद कर दिया, ये आंसर लगा दिया था. बट बी केयरफुल अबाउट दैट बेटा. ऑप्शन जब हमारे पास ना एंड पॉइंट पे जरूर चेक करने एक बार. ठीक है. होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो प्रिकॉशनेबल पॉइंट पता लग गया हमें कि एंड पॉइंट पे भी हमें चेक करना आना चाहिए. बहुत सारे आपको जो है ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे. ठीक है. मलिक एंड अरोड़ा में भी मिल जाएंगे आपको. ठीक है ना जी. तो आप उससे भी देख सकते हैं. और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हुए जिसपे हम पावर सीरीज में ऐसे एंड पॉइंट पे निकालते हैं. तो चलिए काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं. इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं. क्या दिया गया है जी? लेट f इज ए मैपिंग फ्रॉम Z4 टू Z4 such that fx is equal to 3x, then f is, पूछ लिया गया क्या फंक्शन मेरा 1 है, क्या मेरा फंक्शन ऑन 2 है, कैसा फंक्शन है. क्या सोचें? चलिए हम बता देते हैं आप लोगों को. हमारे पास क्या फॉर्मूला है? अगर आपको कभी भी फंक्शन दिया गया है f, कहां से कहां पर? zm से लेकर के और zm के पास दिया गया है फंक्शन. ठीक है. किस तरीके से डिफाइन किया गया है आप लिखिएगा. सच दैट f of x is equal to simply kx. ठीक है. k is any positive integer. What you have to do? If आपको ध्यान रखना है, if GCD greatest common divisor of k comma m is equal to 1, then f is 1 1. ठीक है ना जी. सो क्या हमने ध्यान रख लिया? हाउएवर देखो बेटा, मैं आपको बताऊं रूल ये भी कहता है आपके पास कि हम इसको यहाँ डिवाइड करें, इसके एलिमेंटों को देखें. डिवाइड करने के बाद हमें एलिमेंट को देखना होता है. अगर डिवाइड नहीं किया तो ये जो एलिमेंट है ना दैट इज ऑफ ऑर्डर दिस वन. सो जो आपके पास यहाँ पर आएगा ना वैल्यू, इसका ऑर्डर इस एलिमेंट 3 का ऑर्डर ही 4 है अगर जीसीडी 1 आ रहा है तो. ठीक है ना जी. कभी कभी एग्जामिनर इसको भी पूछ सकता है आपसे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस के. चलिए खैर. सो देन f इज ए 1 1. तो हमें पता लग गया क्या फंक्शन हमारा 1 1 है. अब आपको सेकंड पॉइंट क्या देखना है जी? कार्डिनलिटी ऑफ दिस वन एंड कार्डिनलिटी ऑफ दिस वन बोथ आर इक्वल एंड ए फाइनाइट वैल्यू. फाइनाइट है और इक्वल है, दोनों बातें हैं. तो इसका मतलब 1 1 क्या इंप्लाइज कर देगा? 1 1 इंप्लाइज ऑन टू ऑल्सो. अब 1 1 ने इंप्लाइज किसको कर दिया? ऑन टू को भी कर दिया, क्योंकि दोनों की कार्डिनलिटी सेम थी, डोमेन की और कोडोमेन की, और इक्वल थी. ठीक है. सो इक्वल कार्डिनलिटी थी और फाइनाइट वैल्यू थी. तो सिंपली क्या आ गया? if is both 1 1 and on 2. So the correct option is the D option.
सो क्वेश्चन को टिक करते हुए आप इस चीज को भी ध्यान रख सकते हैं। सो चलिए, काफी सारे हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए आज, है ना, जो फार्मूला बेस्ड थे। कुछ लोगों को फार्मूला रिकॉल हो गया होगा, कुछ लोगों ने अगर देखने के बाद गलती की है तो अपनी गलती को पकड़ लिया होगा कि कहाँ गलती हो सकती है। तो इन चीजों को ध्यान कीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल को, और भाई लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है ना, दैट्स विल बी द गुड थिंग। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और हाँ, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ स्पेशल क्लासेस के बारे में, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि सर ये तो क्वेश्चंस हमारा किया हुआ है, ये हमें आता है। नहीं बेटा, यहाँ जो टीचर्स कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को उन चीजों को बार बार आपके सामने में ना यूज टू कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो चीजें यूज टू होंगी आपको, तो वहाँ आपको पेपर टफ नहीं लगेगा, ठीक है। दैट इज द पर्पज ऑफ दिस क्लासेस ओनली। चलिए, ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।